नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। राहुल गांधी ने उस बयान पर बड़ा पलटवार किया। दरअसल जिस तरीके से उनको लगातार पप्पू जैसे शब्दों से जो है पुकारा जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़े हुए शब्द है, इस शब्द पर राहुल गांधी ने एक बड़ा पलटवार किया और कहीं ना कहीं अपनी दादी इंदिरा गांधी को लेकर के भी कहा है कि जिस तरीके से उनकी दादी को जो है कई तरीके के शब्दों से बुलाया जाता था, ठीक उनकी भी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और साथ ही जो जनता के बीच इस बयान के बाद जो मिजाज बना है, उस जो है बयान को भी आप सुनिए और समझिए कि दरअसल जनता इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोच रही है। भारत जोड़ो यात्रा में हम इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं, सुंदरनगर में मौजूद हूँ और इस वक्त आप देख सकते हैं ये नारा आप देखिए कि हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा राहुल गांधी ने दिया है। एक लंबी यात्रा को लेकर के जिस तरीके से आज राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में आप कह सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो लगातार देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं हर जगह जो है जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी जगह मेरे साथ कई जो छात्र हैं वो बने हुए, उनसे समझते हैं कि दरअसल वो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी यात्रा को और किस तरीके से बदलाव होंगे। देखिए गाना भी गुनगुना रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है सरकार के खिलाफ जो है अपनी आवाज को बुलंद करे, केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 के बाद से, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उस तरीके से प्रशासन व्यवस्था जो है सही नहीं है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये यात्रा निकालकर एक बदलाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो मेरे साथ ये बने हुए जानते समझते हैं क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर के। तो देखिए कहीं ना कहीं गा रहे हैं, इस अपने गाने को गा करके कहीं ना कहीं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि दरअसल सरकार जिस तरीके से गरीबों और वंचितों को लेकर के किसी तरीके का कोई काम नहीं कर रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज ये इस यात्रा के साथ जो है वो बने हुए। तो मेरे साथ कहीं ना कहीं कई लोग मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा से कितना बदलाव आया। यात्रा से पूरी तरह बदलाव आना है। जिस प्रकार से भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है हिंदू मुस्लिम की, और उसके पीछे रोजगार और महंगाई। आप कहाँ से जुड़े इससे? मैं मध्य प्रदेश से इस यात्रा के साथ चल रहा हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। 80 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार में पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार पदों को नहीं भर रही है। तो उनको लेकर के एक पैदल शांतिपूर्वक मार्ग है, उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में विद्यार्थियों, बुजुर्गों, रिटायर्ड फौजियों और सभी महिलाएं सभी चल रहे हैं, क्योंकि देश को एकता के सूत्र में पिरोया जा रहा है। ये फांसीवादी ताकतों के खिलाफ एक देश का यूनाइटेड, एक एग्रेशन भी नहीं कह सकते, यूनाइट। आप छात्रों के लिए क्या सरकार क्या आपका क्या विरोध है? छात्रों के लिए क्या केंद्र की सरकार काम नहीं कर पा रही? छात्रों के विरोध में काम कर रही है। जामिया की लाइब्रेरी करा रही है उनकी लाठियों से। जेएनयू के अंदर आपने देखा होगा यात्रा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। क्या कह रहे थे? जेएनयू और जामिया के अंदर क्या क्या हुआ आपने देखा होगा, छात्रों के ऊपर किस प्रकार लाठियां बरसाती है। और माइनॉरिटीज के छात्रों की जो स्कॉलरशिप्स है उनको खत्म कर रही है। SC ST OBC के अधिकारों का हनन कर रही है। उन सारे देश के जितने भी यूनाइटेड मुद्दे हैं उन सबको लेकर के आज छात्रों, युवा हो, बुजुर्गों, सभी के सभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, देश की यात्रा कर रहे हैं, देश को यूनाइट कर रहे हैं, देश को प्यार का संदेश दे रहे हैं। मोदी जी की सरकार की आंखें खोल रहे हैं कि आप जागिए। वर्तमान में जो आप हालात बना रखे आपने देश में, हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैला रखी है, ऐसे देश नहीं चलेगा। हम ऐसे देश को एक्सेप्ट नहीं करते जहाँ किसानों। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो इस वक्त आप दिल्ली में मौजूद है, यात्रा है, आप कह सकते हैं कि एक लंबे सफर को तय करने के बाद आज यहाँ पहुंची है। लेकिन MCD चुनाव के अगर नतीजों पर गौर किया जाए तो कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। इलेक्टोरल मुद्दा नहीं है पहली चीज तो, इस चीज का पहली चीज तो इलेक्टोरल मुद्दे। आप जो अभी गाना गुनगुना रहे थे, क्या सरकार का विरोध किस लिए कर रहे हैं? क्या आपका ये सिर्फ गाना ही नहीं है,
ये पंक्तियां हैं, एहसास है देश में बढ़ती जा रही आर्थिक विषमता के खिलाफ। अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ पहले दिन राहुल गांधी ने भी कहा कि देश की 55% जो संसाधन है वो मुट्ठी भर अंग्रेज कह लीजिए या अमीर अंग्रेज कह लीजिए जो हिंदुस्तान में इस समय शासन कर रहे हैं, यह हमारी संविधान की मूल संकल्पना के विरोध में चला गया है। इसलिए यह जरूरत है कि वो लोग जो छोड़ दिए गए हैं विकास में पीछे के लिए, उनको जोड़ते हुए सत्ता में दोबारा से उनकी दावेदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसलिए ये यात्रा के साथ हम जुड़े हैं। हम बेसिक रूप में कांग्रेस पार्टी से समर्थित नहीं करते, हम लोग नागरिक समाज का हिस्सा है जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, सामाजिक न्याय के लिए कार्य करते हैं। वो मानते हैं कि सामाजिक न्याय की यात्रा में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सत्ता में हमारी अपनी हिस्सेदारी दोबारा से सुनिश्चित की जानी चाहिए। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, उसके बावजूद भी आप इस यात्रा से जुड़े हैं। आप ये बात जानते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये नागरिक यात्रा है। जो नागरिक महसूस कर रहा है, को अगर आपको उसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो ये समझिए कि वो छोटे छोटे एहसास जो पिछले 5 या 10 सालों में लोगों के बीच में पल रहे हैं कि कुछ है जो छूट रहा है। ये 1947 में गढ़ा गया भारत नहीं है जिसकी संकल्पना समावेशी विकास के साथ हुई हो, दलित पिछड़े सभी को एक साथ और या फिर उनकी विशेष ख्याल रखने की बात के साथ हुई। उल्टा मामला उल्टा हो गया है कि जो अमीर या पूंजीपति लोग हैं ये उनका बना हुआ भारत है। ये न्यू इंडिया नहीं है, ये फ्यू लोगों का इंडिया हो गया है। तो हम लोग इसके विरोध। यात्रा की बात करें तो यात्रा का दौर भारत के इतिहास की अगर बात की जाए तो आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक रहा है। तो इस यात्रा में ऐसा क्या खास है जिससे बदलाव आपको लग रहा है कि आएगा आने वाला? यात्रा हर बार ही खास रही है। जब भी यात्रा भारत से गुजरी उसने इतिहास को बदला है। गांधी से यात्राओं का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ या फिर आप बुद्ध से इसको जोड़ने की कोशिश करें, जब भी हिंदुस्तान में किसी ने भी पैदल नापने की कोशिश की है तो हिंदुस्तान को ही नहीं नापा बल्कि हिंदुस्तान के समाज के दिलों में वो उतरा है और हिंदुस्तान के समाज के दिलों में उतरकर उन्हें उन लोगों के साथ एक नया हिंदुस्तान गढ़ा है हर बार, जो हिंदुस्तान लोगों का प्रिय हिंदुस्तान है, समावेशी हिंदुस्तान है। तो मुझे लगता है ये यात्रा भी वैसा ही असर रखती है जैसी गांधी की यात्रा रखती थी, जैसे बुद्ध की यात्रा रखती थी, जैसे जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पीछे की कई छात्र भी चल रहे हैं, तो छात्रों को लेकर के सरकार से क्या शिकायत है? क्या सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पा रही? आप शिक्षा को लेकर देख लीजिए, बड़ी पैमाने पर शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और शिक्षा जैसे सरकारी शिक्षा में कौन शामिल होता है? पिछड़े वर्ग गरीब वर्ग के लोग वो जैसे जैसे सिकुड़ रहे हैं, इनके मौके सिकुड़ते चले जा रहे हैं, फीस बढ़ती लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकारी विश्वविद्यालयों की फीस कभी 1.5 लाख और लाख के आसपास होगी ऐसा हमने कब सोचा था? और पिछले अरसे से अभी लगातार फीस बढ़ती है। अभी हाल में आप देखें DULB में जो धांधली हुई है और कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज को बिल्कुल उलट के रख दिया गया है, बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए हैं उससे। ये सारी तमाम समस्याएं तो हैं ही, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे शिक्षा के निजीकरण को लेकर हो या शिक्षा के बाद सिकुड़ते हुए रोजगार को लेकर हो। तो देखिए लगातार कहीं ना कहीं ऐसे तमाम जो है जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर के लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा से और ये यात्रा लगभग कह सकते हैं कि एक लंबे सफर को तय करते हुए आज दिल्ली पहुंची है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस यात्रा में सिर्फ वही लोग हिस्सा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, बल्कि ऐसे कई और संगठन, ऐसे कई और लोग हैं जो देश में बदलाव देखना चाहते हैं, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम जो है दिल्ली में मौजूद है इस यात्रा के साथ साथ और कहीं ना कहीं तमाम लोगों से बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल उनके क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से इस यात्रा का वो हिस्सा बने हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अब्रारुल हक रहमानी। तो जैसा कि आपने देखा, जनता से बात करने के बाद यही पता चला कि दरअसल कहीं ना कहीं ये मामला भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बनाने के लिए कहीं ना कहीं नेता की जो है उस इमेज को बिगाड़ने के लिए, खासतौर से राहुल गांधी की इमेज को बिगाड़ने के लिए जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती है ताकि राजनीति में उनका सियासी तौर पर जो है लाभ उठाया जा सके और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जा सके। और इसी रणनीति के तहत लगातार इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी हाईकमान के नेतृत्व के बड़े नेताओं के खिलाफ की जाती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।